इनको मैं बुकिश लैंग्वेज में आपको नहीं पढ़ाऊंगी, नंबरों के साथ खेलते हुए आप देखेंगी और सीखेंगे। लेकिन यहाँ पाई है अपरिमेय संख्या में शामिल, जबकि 22/7 है परिमेय संख्या में शामिल। अब आप मुझे बताएं, ये 1 और ये 4 है, इसमें भाज्य कौन है? तो दोस्तों अभी आपने जो देखा था वो कोई एडिशन नहीं, वो सिर्फ आपके दिमाग का वार्म अप था ताकि आप रेडी हो जाएं एडिशन सीखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, तो कल की क्लास में मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट डे यानी आज हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, लेकिन कल क्लास की शुरुआत में मैंने आपसे मैथ के इम्पोर्टेंस का डिस्कशन बहुत अच्छे से किया था। तो मैथ्स के साथ हमारा मैथ ना छूटे, मैथ्स पढ़ते पढ़ते हमारा मैथ यानी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होता रहे, हमारी स्पीड बढ़े, जिससे हमारी जो सॉल्विंग नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे वो एग्जाम में बढ़े, उसके लिए हमें मैथ भी साथ में कवर करना होगा। तो जो टॉपिक है उसके बाद लास्ट में हम डेली मैथ यानी कैलकुलेशन स्पीड अप करने की एक ट्रिक शेयर करेंगे, साथ में अभ्यास करेंगे। तो चलिए आज की टॉपिक में चलते हैं, जो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम, यहां आपको कुछ संख्याएं दिख रही होंगी। फर्स्ट है प्राकृत संख्याएं। इनको मैं बुकिश लैंग्वेज में आपको नहीं पढ़ाऊंगी, नंबरों के साथ खेलते हुए आप देखेंगी और सीखेंगे, और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्या ये चीजें आप पहली बार देख रहे हैं? नहीं, आप स्कूल टाइम से ही ये पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन 95% बच्चों को ये याद नहीं होगा, लेकिन आज के बाद आप इसे भूलेंगे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। संख्याएं 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये होता है प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये होते हैं प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। अगर इसमें हम 0 ऐड कर दें, 1 2 3 4 से पहले अगर इस समूह में हम 0 को भी शामिल कर दें, तब वो संख्याएं हो जाती है पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अब शायद आपको याद रहे प्राकृत संख्या क्या है, जिसकी गिनती 1 से शुरू हो, वो है प्राकृत संख्याएं। लेकिन यदि हम उस काउंटिंग में, उस गिनती में 0 को शामिल करें तो वो हो जाता है पूर्ण यानी कि पूर्ण संख्याएं। क्या संख्याएं केवल पॉजिटिव यानी 1 2 3 एंड सो ऑन और 0 बस होती है? नहीं, संख्याएं तो नेगेटिव भी होती है ना। तो वो कौन से लिस्ट में शामिल होगी, वो कौन से समूह में शामिल होगी? तो यदि हम इस समूह में नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दें, तो हम ओवरऑल उस समूह को पूर्णांक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटीजर्स। किसी को क्या ये जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि मैं बेसिक से पढ़ाऊंगी, कोई कंफ्यूजन बचने ना पाए, छूटने ना पाए। तो क्या किसी को कंफ्यूजन है -3 -2 -1 में कौन छोटा या कौन बड़ा? तो हमेशा -1 की वैल्यू ज्यादा रहेगी -2 से, और -2 की वैल्यू ज्यादा रहेगी -3 से। हमेशा जैसे कि यहाँ राइट साइड की वैल्यू ज्यादा, वैसे इधर भी राइट साइड की वैल्यू ज्यादा। इसीलिए 0 की वैल्यू ज्यादा होती है किसी भी माइनस नंबर से, किसी भी नेगेटिव नंबर से। तो जब हम इन नेगेटिव नंबर्स को 0 1 2 3 एंड सो ऑन यानी पूर्ण संख्याओं के समूह में माइनस नंबर्स को भी शामिल करते हैं, तब वो कहलाती है इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्याएं। इन सभी के डिस्कशन के खत्म होने के बाद मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगी, जिसके बाद आप इसे चाहे तो भी नहीं भूलेंगे। अगला है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या है? वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वे होती है परिमेय संख्याएं। शर्त बस इतनी सी है कि ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो हर है q, वो 0 के बराबर ना हो। इसके एग्जाम्पल्स हैं 2 2/3 1/2, 2 भी है क्योंकि उसके नीचे हम दर्शाते नहीं है 1 को, बट वो हमेशा प्रेजेंट होता है। तो ऐसे सभी नंबर्स 2 3 4 ये सारे क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। 0.5 2.5 ये सभी भी परिमेय संख्याएं हैं। एक और इम्पोर्टेंट संख्या जिसे आपको याद रखना है
परिमेय संख्या के रूप में वो है 22/7। इसे मैं स्पेशली क्यों आपको बता रही हूँ, ये अगले स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा, तो इसे याद रखें। ये है परिमेय संख्याएं। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या कौन सी है? सबसे पहले है पाई। आपको ध्यान होगा एक स्टेप पहले मैंने आपसे 22/7 को याद रखने को कहा। पाई का वैल्यू होता है 22/7, लेकिन यहाँ पाई है अपरिमेय संख्या में शामिल, जबकि 22/7 है परिमेय संख्या में शामिल। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, ये पाई है हमारा अपरिमेय संख्याएं और 22/7 है परिमेय संख्याएं। इसके साथ ही √2, √3, √5, √7, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं। आप नोटिस कर रहे हैं, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अब अभाज्य संख्या क्या है, ये तो आपको आगे के स्टेप में पता चलेगा। यहाँ बस आप इतना ध्यान रखें कि अगर ये √4 होता तब तो ये 2 × 2 ऐसे बन के बाहर आ जाता, तब तो ये परिमेय संख्या हो जाता। इसीलिए हमको यहाँ रूट में अभाज्य संख्याएं चाहिए। अभाज्य संख्याएं क्या है वो आपको आगे समझ में आ जाएंगे। तो पाई, √2, √5, √7 एंड सो ऑन, ये क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। अब इनके बाद आता है वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स, ये जो सारे नंबर्स हैं, प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, पूर्णांक संख्याएं सारे माइनस नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स प्लस 0, परिमेय संख्या p/q, q नॉट इक्वल्स टू 0, अपरिमेय संख्याएं पाई एंड √2, 5, 7, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं। इन सभी का जो समूह है वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें कोई अलग से आपको स्पेसिफिकेशन नहीं है बताने के लिए, बस ऊपर के जो 5 है प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये सभी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो जब ये वास्तविक संख्या कहलाती है तो फिर काल्पनिक इमेजिनरी नंबर कौन सी है? इमेजिनरी नंबर है i, 2i। i के साथ जो भी नंबर्स आप ऐड कर दें वो है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स। साथ में रूट के अंदर जो निगेटिव नंबर्स है -2, -3, और हाँ यहाँ भाज्य भाज्य नहीं देखना है, यहाँ रूट के अंदर माइनस होना चाहिए, फिर वो सभी अंक इमेजिनरी है, क्योंकि ऐसे कोई अंक पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इन्हें काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। तो इमेजिनरी नंबर कौन कौन से हुए? i, √2, √4 एंड सो ऑन। अब देखते हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या को आप बस अभाज्य होने के लिए सिर्फ दो कंडीशन है, एक वो स्वयं और 1, खुद और एक के अलावा किसी और से भाग ना जाए, वो कहलाते हैं अभाज्य संख्याएं। 2, 3, 5, 7, 11, ये सभी हैं अभाज्य संख्याएं। 2 केवल 1 से और स्वयं यानी 2 से ही भाग जाएगा। सेम इसी तरह 3, 5, 7, 11, बहुत से आगे ऐसे हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से भाग नहीं जाते, तो इन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। तो अभाज्य संख्याओं के अलावा जो भी है, जो 1 और खुद के अलावा बाकी से भी भाग चले जाएं, वो होते हैं भाज्य संख्याएं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप 1 2 3 4 5 ऐसे डिजिट में आगे जाते हैं, ये तो मैंने कहा अभाज्य, ये मैंने कहा अभाज्य, ये मैंने कहा अभाज्य। अब आप मुझे बताएं, ये 1 और ये 4 है, इसमें भाज्य कौन है? ये जो 1 है वो भाज्य है अब या अभाज्य है? ये जो 1 है वो किससे किससे भाग जाएगा? सिर्फ 1 से, इसके अलावा किसी से नहीं।
तो क्या ये अभाज्य संख्याओं की जो दो शर्तें हैं, 1 से और खुद से भाग जाना, तो क्या ये दो शर्तों को पूरा कर रहा है? यहाँ पे सिर्फ एक शर्त ही फॉलो हो रहा है, 1 से भाग जाना। भले ये खुद भी 1 है, लेकिन फिर भी हम खुद से और 1 से भाग जाने वाले को अभाज्य मानते हैं। इसके अनुसार इस एक को अभाज्य नहीं मान सकते। तो क्या ये भाज्य है? एक के अलावा किसी और से भाग जाएगा? नहीं। फिर ये जो एक है वो क्या है, भाज्य है या अभाज्य है? सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न आ भी चुके हैं एग्जाम्स में कि आपको कुछ नंबर, सेट ऑफ नंबर्स दे देगा और पूछेगा कि ये भाज्य है या अभाज्य है। आंसर लिया था कि ये ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। तो आप ध्यान रखें कि नंबर 1 ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो हमारा जो 4 है वो सबसे छोटा भाज्य अंक है। 4 है हमारा सबसे छोटा भाज्य अंक। तो जो भाज्य संख्या है उनमें तो सभी संख्याएं आ जाएंगी 4 से स्टार्ट होने के बाद। 4 है, 6 है, क्योंकि 4 तो 2 से भी होता है, 6 है जो 2 और 3 से भी होता है। तो ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। अब ये जो लास्ट में सम संख्याएं और विषम संख्याएं, ये तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ये तो आप सभी को पता है। सम संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, 10 और विषम संख्याएं हैं 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो ये कौन सी संख्याएं हैं? सम संख्याएं। और ये कौन सी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं। तो प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि 0 से 50, 1 से 50, 1 से 100 या पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितने सम और कितने विषम है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी नंबर सिस्टम में ही शामिल है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमको आगे मिलेंगे जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। सम संख्याएं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इन संख्याओं को हमेशा के लिए याद रखने का एक ट्रिक शेयर करूंगी। तो सबसे पहले बारी आती है प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, ये प्राकृत संख्या है। अगर इसमें हम 0 ऐड कर दें, अंक 0 भी अगर हम ऐड करें, तो ये कौन सी संख्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। ये सर्कल किसका है? पूर्ण संख्या का। यानी सभी प्राकृत संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। अब बारी आती है पूर्णांक की। तो इन सभी के साथ इनमें क्या ऐड हो जाता है? -3, -2, -1 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाते हैं? पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स। इसका मतलब है कि सभी प्राकृत संख्याएं और सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक ही हैं। अब है अगला परिमेय संख्याएं। तो इसे हम अलग लिखेंगे इनसे। तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में क्या क्या है? 2, 3, 1, 1.5, 2/3, 22/7, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है पाई, √2, √5, √7। अब मैंने इन्हें यहां इस तरीके से क्यों लिखा है? वो इसलिए लिखा है क्योंकि आप देखिए प्राकृत से लेकर अपरिमेय तक सभी क्या है? वास्तविक हैं। तो ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है वास्तविक संख्या का है। यानी कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एरो से आपको बता भी दिया था। और काल्पनिक संख्याएं इनसे अलग होंगी। जो मैंने आपको पहले ही बताया है, आई है और अंदर माइनस डिजिट्स है, वो काल्पनिक संख्या है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जो मैं आपको समझा रही हूँ ये बेसिक्स है। नंबर सिस्टम में आप इन्हें बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन शायद ही कुछ लोगों को याद होगा, लेकिन आज के बाद आप इसे भूल नहीं पाएंगे।
तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ये सभी चीजें आपको साथ में नोट डाउन करते चलना है, पर अगर आपसे कहीं छूट रहा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर रख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। क्लास के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में मैं आपसे मैथ यानी कैलकुलेशन स्पीड अप के लिए कुछ ट्रिक्स डिस्कस करूंगी। तो नेक्स्ट चलिए हम चलते हैं उस ट्रिक को जानने के लिए। शामिल उसमें क्या है? जोड़, घटाव, गुणा, भाग, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एडिशन से। आपको किसी भी बड़ी डिजिट पे ले जाके एडिशन सिखाने से पहले मैं आपको बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आपको बेस को याद रखना है 10। 10 तक पहुंचने के लिए इसमें कितना जोड़ना है, ये आपको 1 to 9 तो इजी याद रहेगा, लेकिन उसके ऊपर जैसे जैसे डिजिट्स बढ़ते जाएंगे, ये जो कैलकुलेशन है जो स्लो होने लगेगी, उसको स्पीड करने के लिए ये बिल्कुल याद रहना चाहिए। आपके दिमाग को सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो आप बताइए, आप में से कितने को ये बिना सोचे याद है? आप क्विक इसको कितने जल्दी इसको क्विकली फिल कर सकते हैं? 1 में 9, 2 में 8, 3 में 7, 4 में 6, 9 में 1, 8 में 2, 7 में 3, 6 में 4। ये जो डिजिट्स है कि किसमें कितने जोड़ने से हमको 10 मिल जाएगा, ये जिसका जितना स्पीड होगा। मैं बात सिर्फ 10 तक पहुंचने की नहीं कर रही हूं, मैं आगे जब बड़ी डिजिट्स 50, 100 यहां तक पहुंचने के लिए 50 और 100 को बेस रखूंगी, तो ये जो कैलकुलेशन है वो आप कितने स्पीड से करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको सबसे पहले बेस 10 के ये जो नंबर्स है वो याद रहने चाहिए। ये देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे कितना आएगा। 1 देखते ही पता चलना चाहिए कि 9, 2 को देखते ही 8, 3 को देखते ही 7, 4 को देखते ही पता चलना चाहिए 6 में 5। इससे इजी तो कुछ नहीं है। 9 में 1, 8 में 2 जोड़े, 3 में 7 जोड़े तो 10, 6 में 4 जोड़े तो 10। तो ये आपका बेस है। अब मैं लेने जा रही हूं जो बेस मैंने 10 लिया था, ये 50, उसके बाद 100। चलो देखते हैं क्या होता है। तो अब आप लोगों के सामने है बेस नंबर 50। इसके एडिशन को आप कितने जल्दी कर सकते हैं? 22 में ऐसा क्या जोड़े कि वो 50 आए? इस 2 को देखते ही आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ तो 8 आना चाहिए, इसीलिए मैंने बेस 10 की प्रैक्टिस करवाई थी। बचा क्या? 2, 28। 7 को देखते ही पता होना चाहिए कि यहाँ 3 आएगा, बचा कितना? 23। 4 को देखते ही आपको पता होना चाहिए कि यहाँ 6 आएगा, बचा कितना? 26। 9 को देखते ही पता चलना चाहिए कि यहाँ 1 आएगा, बचा कितना? 20। तो अगर आपका बेस 50 है और आपको 20s मिले हैं, 20 से 29 के बीच के अंक मिले हैं, ये आपको समझ में आ रहा है? ये आपका ना सिर्फ जोड़ बल्कि घटाव भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जब भी 20s रहेगी तो आपको याद रहना चाहिए कि 50 तक पहुंचने के लिए आपको 20s का ही सीरीज लेना है। और जो ये जो अंक है, 2 के साथ 8, 3 के साथ 7, 4 के साथ 6, 9 के साथ 1, तो ये आप 1 से 10 तक के नंबर्स का जोड़, घटाव, गुणा, भाग जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये आपका उतना ही स्पीड होगा। अब चलिए, आई होप ये आपको समझ आया होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको बेस 50 है, आपको एडिशन में 50 है, तो अगर इस साइड 2 है, दहाई के अंक में 2 है, तो जो भी जोड़ेंगे उसके दहाई में भी 2 रहेगा, और इकाई में क्या रहेगा? वो आपका जो बेस 10 के लिए किया हुआ प्रैक्टिस था, 2 के साथ 8, 7 के साथ 3, 4 के साथ 6, 9 के साथ 1, अगर वो आपको याद है तो ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में समय नहीं लेगा, आपको सोचने का वेट नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए। आगे चलते हैं बेस 100 के लिए। तो आप इनका कैलकुलेशन कैसे स्पीड अप करेंगे? 7 देखते ही पता चलना चाहिए कि आपको यहाँ 3 आएगा, 6 देखते ही 4, 3 देखते ही 7, 8 देखते ही 2, लेकिन इन प्लेस पे क्या आएगा दहाई के अंकों में? यहाँ 47 है यानी वो 50s में है, 7 है यानी वो 50s में, यानी 50 आपका सही सलामत शामिल है, तो यहाँ पे आप 5 करेंगे। यहाँ पे 5 है यानी कि वो अपने 60s में है, तो 40 आपके लिए सेफ है। यहाँ पे 33 है यानी आप ये 40s के लाइन में है, यानी आपका 60 सेफ है। यहाँ पे आप 78 है, आप इसके 80s में है, यानी आपका 20 सेफ है। तो ये चीजें आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये आपके लिए उतना ही, आपके मैथ को, आपके कैलकुलेशन को उतना ही स्पीड अप कर देगा। आगे देखते हैं क्या मिलेगा।
तो दोस्तों अभी आपने जो देखा था वो कोई एडिशन नहीं, वो सिर्फ आपके दिमाग का वार्म अप था ताकि आप रेडी हो जाएं एडिशन सीखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो कैलकुलेशंस होते हैं उसके लिए पेन कॉपी का यूज आप ना करने की प्रैक्टिस करिए, तो आपका जो मैथ होगा, आपके मैथ्स का स्पीड अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। मैं नहीं कहती कि आप आज से ही शुरू करें, लेकिन कैलकुलेशन उसमें आप इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, नंबर्स देखते ही आंसर बिना सोचे आपके दिमाग में पहुंच जाए। जो जो गाड़ी चलाना जानते हैं, जब वो सीखते हैं तब उनको अपने दिमाग का यूज होता है, लेकिन जब वो सीख गए होते हैं और जब वो अपनी डेली लाइफ में गाड़ी चला रहे होते हैं तो क्या उनको सोचना पड़ता है कि अब वो क्लच दबाएं या वो अब ब्रेक या एक्सीलेटर? नहीं ना। तो नंबर्स भी वैसे ही हैं। आप जितने नंबर्स की प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग को सोचने की जरूरत उतनी कम हो जाएगी। देखिए यहां मैं क्या कह रही हूं। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 9 29, 29। अब ये 2 डिजिट के नंबर्स हैं। अगर आप इनको इकाई की तरफ से ऐड करना शुरू करें तो आपको हाथ से लेना देना ये सब करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इसको दहाई की तरफ से ही ऐड करें। जैसे इकाई को आप भूल जाएं, सिर्फ दहाई में क्या है, 10, 10 20, 10 30, 10 40, 40 और 20 60, 60 हो गए। आप इस 60 को याद रखें। अब इकाई के अंक को गिने, 2, 2 6 8, 8 5 13, 13 और 8, 13 और 8 21, 21 और 1 22। तो उधर के 60 और ये हुए 22, तो 60, 2 20, 80 और 2 ऐड कर दें तो 82, 82। अब आप जो आपके पहले से यूज किए जा रहे तरीके हैं उससे ऐड करके चेक कर लीजिए। ये तरीका हो सकता है आपको पहली बार में स्लो लगे या आपको लगे कि मेरा पुराना तरीका ही अच्छा है, लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिस करें तो आपका मैथ्स बहुत ज़्यादा स्पीडअप होगा, आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा, जो आपको एग्जाम सॉल्व करते समय बहुत हेल्प करेगा। तो इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है। अभ्यास ज़रूर करें, नंबर्स अपने आप से लिखें और उनको ऐड करते जाएं, उनको सब्सट्रैक्ट करते जाएं। तो ये अभ्यास आपको बहुत फास्ट कर देगा कैलकुलेशन में। तो देखते हैं अगले नंबर्स क्या हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको इकाई नहीं दहाई की तरफ से ऐड करना है, तो इनकी दहाई में क्या है, 3 4 7, 7 3 10, 10 5 15 और है ये दहाई में, इसीलिए आपको एक जीरो एक्स्ट्रा लेके चलना है, 15 यानी कि 150। तो इस 150 को आप अलग से याद रखें दिमाग में। अब इकाई के अंक को जोड़े, 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 और उधर 150, 150 18 में का 10 जोड़ दो तो 160 और 160 में बचा क्या, 8, तो 168। आप अपने पुराने तरीके से चेक जरूर करें। अगला है, अब तो ये तो 3 डिजिट है, तो जब दहाई के अंक को जोड़े हैं तब बाद में एक जीरो ऐड किए हैं। अब आप सैकड़े के अंक को, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के अंक को जोड़ेंगे तब वहां यहाँ 3 डिजिट्स हैं। यहाँ इसमें आपने दहाई के अंक जोड़ा था तो लास्ट में एक जीरो ऐड किया था। यहाँ आप इकाई दहाई सैकड़ा के अंक को जोड़ेंगे तब आप 2 शून्य ऐड करेंगे, 1 और 3 4, 2 6 और 5 11, 11 और उसमें 2 शून्य जोड़े तो 1100, 1100 याद रखिएगा। 8 और 1 9, 9 और 8 17, 17 और 1 18, 1100 और यहाँ 18, ये दहाई का अंक है तो आपको एक जीरो ऐड करना है, 18 यानी 180, 1100 और 180 कितना हुआ, 1280। ठीक, अब आपके पास 1280 है। अब इकाई के अंक को जोड़ें, 2 0, 2 और 6 8, 8 और 2 10, 1280 और उसमें 10 जोड़े तो कितना आया, 1290। तो आई होप कि आपको ये एडिशन का तरीका पसंद आया होगा। अगर कोई चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही है या आपको मैथ ही नहीं पढ़ना, वो आपको समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अगर आज की क्लास का कोई भी चीज़ आपको समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, वहाँ लिखिए कि मैडम मुझे इस जगह पे ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया। आपका जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या इससे जो रिलेटेड ना भी हो, आपके करियर गाइडेंस से भी संबंधित अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। ज़रूरत है पूछने की, सवाल करने की, जवाब आपको मिलेंगे। तो कहीं कोई डाउट हो या स्पीड हो रहा हो या मैं स्लो हो रही हूँ, कुछ भी चीज़ है जो आपके मन में मुझसे पढ़ के आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर कोई डाउट नहीं है, आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको सब कुछ समझ आ रहा है, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मुझे फीडबैक चाहिए आपका कि आपके माइंड पे ये पढ़ने के बाद क्या चल रहा है। सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। तो आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके फीडबैक का, आपके जवाब का, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और इन वीडियोस को किसी ज़रूरतमंद तक ज़रूर पहुंचाइएगा। वीडियो को लाइक कर मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। नंबर सिस्टम की अगली वीडियो के साथ आपसे कल मिलते हैं सुबह 8 बजे। नमस्कार।